हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड बाय हैप्पी वर्ल्ड फॉर यू। सो गाइस, मैं हूं सुकैना रहमान और आज हम जानेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बरमूडा ट्रायंगल। क्या आप जानते हैं कि 20 दिसंबर 2020 में जब एक 30 फुट की बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और उस बोट में 20 पैसेंजर्स सवार थे। क्योंकि इस बोट ने बहामास से फ्लोरिडा का सफर पहले भी कई बार तय किया था, इसकी वजह से ये सफर इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। बीच समंदर में इस बोट के साथ आखिर ऐसा क्या वाकया पेश आया था? इनको समंदर निगल गया या फिर ये किसी तूफान का शिकार हुए? अगर कोई इंफॉर्मेशन थी तो वो ये थी कि बहामास आइलैंड से ये बोट बिल्कुल ठीक ठाक निकली थी, लेकिन इस इंफॉर्मेशन के अलावा एक और इंफॉर्मेशन भी थी और वो ये थी कि इस बोट को बरमूडा ट्रायंगल से क्रॉस करके गुजरना था। जब अमेरिकन कोस्ट गार्ड्स को इस बात का इल्म हुआ तो फिर एक सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया जो समंदर के उस हिस्से में पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चलता रहा, लेकिन मजाल है कि उस बोट का एक भी हिस्सा मिला हो। आपने यकीनन बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बहुत सारी स्टोरी सुन रखी होंगी। बरमूडा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशन में मौजूद है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बरमूडा आइलैंड और फिर पोर्टो रिको से लेकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। इस बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान और तुर्की से भी ज्यादा बड़ा है, जिसको कभी बरमूडा ट्रायंगल तो कभी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस फिनोमेना की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। जब यहाँ से गुजरते वक्त शिप्स और एयरप्लेन्स का कांटेक्ट अपनी बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक शिप्स और एयरप्लेन्स की बहुत बड़ी तादाद इस ट्रायंगल में गुम हो चुकी है और आज तक इनमें से सिर्फ चंद शिप्स और एक एयरप्लेन का मलबा रिसर्चर्स को समंदर के बॉटम से मिला है, लेकिन वो भी उस जगह से नहीं जहां वो आखिरी बार रडार पे शो हुए थे। जबकि दूसरों का तो ना ही मलबा मिला और ना ही इनके अंदर मौजूद लोगों का आज तक किसी का नहीं पता चल सका। समंदर के इस हिस्से में ताकतवर वॉर्टेक्स पाया जाता है, या तो यहाँ सी मॉन्स्टर्स और एलियंस का बसेरा है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो एबनॉर्मल ज़रूर है, जिसकी वजह से ना तो ये बड़ी सी बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है और ना ही किसी जहाज़ को। यहाँ पेश आने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ का एक्चुअल रीज़न साइंसदानों को आखिरकार मिल चुका है। ये मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब एक यूएस नेवी के 5 टॉर्पेडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक कमीशन पर निकले थे। उन 5 एयरक्राफ्ट्स में बैठे 14 लोगों के लिए ये बिल्कुल रूटीन प्रैक्टिस थी, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से वो 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट गायब हो गए, और वो भी एक साथ, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म हुए सिर्फ चंद महीने ही गुजरे थे। इसी वजह से यूएस नेवी का शक था कि शायद किसी दुश्मन ने उनके जहाज़ों को गिरा दिया। उनकी तलाश में एक और नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे वो भी बरमूडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया, और इस तरह ना ही कभी उन 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट का और उस रेस्क्यू जहाज का कोई पता चल सका। यही वो वाकया था जिसके बाद दुनिया भर में बरमूडा ट्रायंगल को खौफ की निगाहों से देखा जा रहा था। तकरीबन 10 साल पहले कुछ ऐसा ही वाकया एक और जहाज के साथ पेश आया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। 19 साला ट्विन जॉर्ज और डेविड अमेरिकन नेवी में ऑफिसर्स थे। अचानक इनको अपने वालिद की मौत की खबर मिली तो इनको एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट में बैठकर अपने होम टाउन जाना पड़ा। अभी जहाज को बरमूडा ट्रायंगल के समंदर के ऊपर सिर्फ 20 मिनट ही हुए थे कि पायलट ने इनको बताया कि जहाज के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स काम करना छोड़ गए हैं। ना ही पायलट को फ्यूल का अंदाजा था और ना ही उसका रेडियो काम कर रहा था, और ना ही उनको ये मालूम था कि ये इस वक्त किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इन दोनों भाइयों का ये कहना था कि इतनी ऊंचाई से भी हमें ना ही कोई शिप नजर आ रहा था और ना ही कोई आइलैंड, दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। इतने में पायलट के पसीने छूटना शुरू हो गए और वो बेहोश हो गया। खुशकिस्मती से जहाज में को पायलट मौजूद था जिसने जहाज का कंट्रोल संभाल लिया, और चंद घंटों की इस खौफनाक परवास के बाद आखिरकार उनको जमीन नजर आ गई, जहां जहाज को इमरजेंसी लैंड करवाया गया। कई सालों के बाद बरमूडा ट्रायंगल अपने मिस्टीरियस वाकयात की वजह से मशहूर हुआ, तो तब इन भाइयों को मालूम हुआ कि ये खुद इस चीज का शिकार हुए थे और खुशकिस्मती से बच भी गए। अगर हमारी इस वीडियो से आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो
تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے آپ انفارمیشن حاصل کر سکیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔